कोई टनल बननी है, कुछ भी ऐसे रिलेटेड फैसिलिटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कि जो मनी जा रही है वो एक्चुअल में कहाँ पे यूज हो रही है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या एक्चुअल में वो फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स दे रहा है, नहीं दे रहा है। मैम हम नाबार्ड ग्रेड ए में एंट्री ले रहे हैं, इसके बाद हमारी प्रमोशंस क्या होती हैं कि जैसे एक सरकारी गाड़ी मिलने का सपना सबका होता है कि क्या हमें एक कार मिलेगी, गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगा, कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो आएगा जिसमें हमें रूरल एरिया में जाके काम करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नाबार्ड ऑफिसर बनने के बाद लाइफस्टाइल कैसा रहता है, कैसा आपका करियर होगा, क्या आपके ग्रोथ के चांसेस होंगे और क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपको पर्क्स मिलेंगे। ये सारी की सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं तो नाम से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर रूरल डेवलपमेंट इसके नाम में आता है, यानी कि कहीं रूरल एरियाज में, कहीं गांव के एरियाज में आपको पोस्टिंग मिलेगी और गांव के एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं, सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को समझ लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आगे जाके कैसा नेचर ऑफ वर्क होने वाला है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है और कैसे कैसे आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल सकता है। तो अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस ये जॉब है। और अगर हम नाबार्ड के काम के बारे में बात करें, तीन मेन काम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला काम है इसका रीफाइनेंस का और फंडिंग का, दूसरा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का और तीसरा काम है सुपरविजन का। सबसे पहले तो रीफाइनेंस के बारे में समझ लेते हैं कि रीफाइनेंस क्या होता है। तो अब नाबार्ड का जो मेन काम है वो है रूरल डेवलपमेंट का काम, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम। तो ये डेवलपमेंट का काम ये डायरेक्ट किस तरह से करता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या आरआरबीज होते हैं, उन सबको नाबार्ड क्या करता है, फंडिंग देता है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके, कुछ चीजों को लेके या कुछ डेवलपमेंट्स करनी है, उससे रिलेटेड फंडिंग्स प्रोवाइड करता है और ये आगे जाके क्या करते हैं, जो आपके रूरल वेलफेयर है उसके काम में आते हैं। तो सबसे पहले ये रीफाइनेंस का काम करता है, फंडिंग का काम करता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जैसे मान लो कोई इरिगेशन फैसिलिटी बननी है, कोई डैम बनना है या फिर कोई टनल बननी है, कुछ भी ऐसे रिलेटेड फैसिलिटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो उस रूरल टेक में ये क्या करेगा, पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। तीसरी हम बात करते हैं सुपरविजन की। अब नाबार्ड ने क्या किया, फाइनेंसिंग भी कर दी और साथ में पॉलिसीज को भी ये बनाता है, पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करवाता है। अब उसको सुपरविजन भी करना जरूरी है कि जो मनी जा रही है वो एक्चुअल में कहाँ पे यूज हो रही है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या एक्चुअल में वो फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स दे रहा है, नहीं दे रहा है। वो सारी की सारी चीजें जो सुपरविजन का काम होता है वो भी सारा कौन करता है, नाबार्ड करता है। तो नाबार्ड रेगुलेट भी करता है, इंस्पेक्ट भी करता है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस इंडिया। चलिए, नाबार्ड का काम तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि नाबार्ड का काम क्या होता है। तो अब अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं उनको भी नाबार्ड क्या करता है, इंप्लीमेंट करवाने में मदद करता है। दूसरी चीज की बात करते हैं तो ये जो पॉलिसीज हैं इनका एनालिसिस, इनको बनाना, इसका फॉर्मुलेशन, वो भी काम किसका है, नाबार्ड का है। तीसरी बात करते हैं क्रेडिट प्लानिंग और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड काम भी किसका है, नाबार्ड का है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरविजन बैंकिंग ऑपरेशंस का, ये भी नाबार्ड करता है। फार्मर्स, एनजीओस और रूरल इकोनॉमी को लेकर जो काम करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर जो काम करता है, वो भी आपका नाबार्ड का ही काम है। अब इन सारी चीजों में जो भी कैंडिडेट नाबार्ड में जाके जॉब करेगा या सेलेक्ट होगा, वो इन सारी की सारी चीजों में एज अ ब्रिज काम करेगा, यानी कि इन सारी की सारी पॉलिसीज को जो जोड़ने का काम है, जो रूरल डेवलपमेंट का काम है, अल्टीमेट जो हमारा गोल है अचीव करना, उन सब में मेन रोल रहता है नाबार्ड ऑफिसर का। अब बात करते हैं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो पोस्टिंग इसकी रूरल एरियाज में नहीं होती है, जो पोस्टिंग होती है वो आपके हेडक्वार्टर्स में होती है या फिर आपके ऑफिसेज में होती है, जो यूजुअली आप देखोगे अर्बन जो एरियाज होते हैं वहां पे लोकेटेड होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो आएगा जिसमें हमें रूरल एरिया में जाके काम करना पड़ेगा। तो देखिए, एक हमारे पास होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, जो आपका डीडीएम की पोस्ट होती है। तो डीडीएम की पोस्ट जब दी जाती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाती है, तो नॉट एक्चुअली कि आपको गांव में जाके कहीं रहना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको क्या करना है, जैसे डीसीडीएम वगैरह से मिलकर क्या करना है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं, आपको जो पोस्टिंग होती है पैन इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है।
लेकिन इसमें एक प्रेफरेंस भी होती है कि आप अपनी प्रेफरेंस भी देते हो। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे कुछ साल तक, जैसे मान लीजिए इनिशियल 6 से 7 साल तक, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हो कि आपको होम जोन या उसके आसपास के एरियाज चाहिए, तो आपको वो होम जोन भी दे देता है। मैं आपको होम टाउन नहीं कह रही, होम जोन कह रही हूँ। होम जोन का मतलब है जैसे जो आपके घर के नियर बाय जो इधर उधर की सिटीज हैं, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्थ के हो तो नॉर्थ साइड आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अगर आप साउथ के हो तो साउथ साइड आपको पोस्टिंग आराम से मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि नाबार्ड चाहता है कि उनका जो कैंडिडेट हो उसको अच्छा खासा एक्सपोजर हो, उसको सारी जगह का पता हो और डाइवर्सिटी के बारे में अच्छी से अच्छी चीजें वो सीखे जाके, इसीलिए आपको इनिशियल कुछ ईयर्स में आपका जो होम जोन है वहां पे पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन उसके बाद में आपको, ताकि अलग टाइप का एक्सपोजर मिले, अलग अलग चीजें आप सीखें, तो आपको अलग एरिया में भी या अलग जोन में भी पोस्ट किया जा सकता है। और ये चीज आपके करियर के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आगे जाके जब प्रमोशंस होती हैं तो आपका यही लाइफ लॉन्ग जो आपने काम किया है, जो आपने काम सीखा है, यही एक्सपीरियंस आपको आगे जाके काम आने वाला है। क्योंकि नाबार्ड में जो भी प्रमोशंस होती हैं वहां पे ऐसा नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट प्रमोशंस हैं कि आपने जो बोल दिया कि अब मैं नाबार्ड ऑफिसर लग गया, बस 4-5 साल काम करूंगा, अगली पोजीशन पे चला जाऊंगा। नहीं, वहां पे इंटरव्यूज होते हैं, वहां पे रिटन टेस्ट होते हैं। तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपके इंटरव्यूज होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, तब जाके आगे जाके आपकी प्रमोशन होती है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे रहने वाली है। दूसरा बड़ा सवाल जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं, कि जैसे एक सरकारी गाड़ी मिलने का सपना सबका होता है कि क्या हमें एक कार मिलेगी, गवर्नमेंट व्हीकल मिलेगा। तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन हाँ, कार के लिए अलाउंस और पेट्रोल के लिए जो अलाउंस है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो आराम से आप अपना जॉब करते करते एक बढ़िया गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा आपको सवाल ये होता है कि क्या हमें घर रहने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल नाबार्ड 2 से 3 BHK जो फ्लैट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आप आराम से रह के वहां पे जॉब कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं जो आपको नाबार्ड देता है, जिसकी वजह से जो आपकी सैलरी है, बहुत अच्छे खासे लेवल की सैलरी आपको यहाँ पे इस जॉब में देखने को मिलती है। अब आप बोलोगे मैम हम नाबार्ड ग्रेड ए में एंट्री ले रहे हैं, इसके बाद हमारी प्रमोशंस क्या होती हैं। तो नाबार्ड ग्रेड ए में एंट्री लेने के बाद आप इसके बाद में हायर ऑफिसर्स के लिए, जैसे नाबार्ड ग्रेड बी इत्यादि के लिए जाते हो। और जैसे अभी हम डीडीएम की भी बात कर रहे थे, पूरे लाइफ टाइम में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आप ये डीडीएम वाला जो एक्सपीरियंस है इसे भी लेते हो। वो तब लेते हो जब आप नाबार्ड ग्रेड ए के बाद में प्रमोट हो जाते हो अगले फर्दर पोस्ट के लिए। चलिए, अगली अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो नाबार्ड है, आपको समझ आ गया, सोर्स भी है, साथ में ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और साथ में ये बिल्डर भी है। तो ये पॉलिसीज को भी क्या कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है। दूसरा, लोकल बैंक्स को भी ये क्या कर रहा है, बेसिकली आगे जाके क्या कर रहा है, फंडिंग वगैरह दे रहा है। और तीसरा, यही फंडिंग क्या कर रही है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह है वो इसको यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अब आपके मैंने बहुत बड़े बड़े मिथ्स यहाँ पे ब्रेक किए हैं। पहला क्या है कि आपको रिमोट विलेज में काम करना पड़ेगा, नहीं, आपको स्टेट कैपिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में काम करना होता है। दूसरा, आप जो मनी है डायरेक्टली फार्मर्स को दोगे, जैसे फार्मर बोल रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली क्या आप फार्मर को मनी दोगे, नहीं, वहां पे ये जो आप पॉलिसीज हैं वो बनाते हो, और जो आपके फंड्स हैं उनको चैनल करते हो कि आप उनको बैंक्स को दें, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दें। तीसरा बड़ा मिथ क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड है या टारगेट ड्रिवन जैसे बैंकिंग सिस्टम हमारा होता है कि टारगेट पूरे करने हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे डेस्क बेस्ड पॉलिसी है, प्लानिंग का यहाँ पे काम है, सुपरविजन का रोल है, और यहाँ पे कोई सेल्स टारगेट वगैरह आप सोचोगे मिलेगा, नहीं, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का सेल्स टारगेट आपको नहीं मिलेगा। तो डेस्क बेस्ड जॉब जरूर है ये, लेकिन इसी में आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना है, या फिर जो आपके इंटरनल मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, रिपोर्ट्स है वो बनानी है, सुपरविजन करना है, और साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो भी आपको करना है। यानी कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो रियल लेवल मैनेजमेंट है ना, वो आपको रियल लेवल में और रियल वर्ल्ड जो सिनेरियोज हैं वो नाबार्ड की जॉब में आपको फेस करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टोटल वेल्थ, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिलती है। टोटल वेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक डीए, एचआरए, इन सबको मिला के आपके पास में लगभग 70 से 75 हजार है। देन हमारे पास ऑलमोस्ट 30 हजार आपको अलाउंस ही मिल जाता है, जैसे कि पेट्रोल की अभी हम बात कर रहे थे, या फिर आपको सर्वेंट अलाउंस है, या न्यूज़पेपर अलाउंस है, या टेलीफोन का आपका अलाउंस है। इसके अलावा आपके घर, जैसे घर को एस्टेब्लिश करने के लिए फर्निशिंग के लिए भी अलाउंस देता है, तो घर को एस्टेब्लिश करने के लिए फर्निशिंग के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे टोटल सीटीसी की अगर हम बात करते हैं तो 20 लाख प्लस आपको टोटल सीटीसी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
जैसे ये भी आपका जो डीए वगैरह है वो वेरी करता है कि मेट्रो सिटी में हो, कौन सी जगह पे आपकी लोकेशन है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है। नाउ ये जो अलाउंसेस है, यानी कि यहाँ पे आपको बढ़िया 2 या 3 बीएचके जो क्वार्टर्स हैं वो मेट्रो सिटी में मिल जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा आप इसके बदले जो लीज अलाउंस है वो ले सकते हो। दूसरा, आपको कैशलेस जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो देखने को मिलती हैं, यानी कि जो आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस है वो भी कवर करता है। तीसरा, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, आगे जाके अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी प्रोविजन नाबार्ड में है। और गारंटेड ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे किसी को ड्रॉप ऑफ की सर्विस चाहिए कि घर से ऑफिस तक पहुंचना है, या फीमेल एम्प्लॉयज को अगर 8 बजे के बाद में काम करना कभी पड़ सकता है, वैसे तो इसके स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं, जरूरत इतनी नहीं पड़ती, कभी कभी हो सकता है कि काम का प्रेशर है तो आपको रुकना पड़े। अदरवाइज अगर 8 बजे के बाद आपको जाना है तो बिल्कुल आपकी सेफ्टी का भी नाबार्ड पूरा पूरा ध्यान रखता है और आपको प्रॉपर व्हीकल प्रोवाइड करता है कि आप घर तक आराम से पहुंच सकें। अब स्टैंडर्ड टाइम की हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप वर्किंग आवर देखोगे तो यहाँ पे जैसे आप कुछ बैंक्स में देखते हो कि वर्किंग आवर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं और बेसिकली अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं होता, लेकिन नाबार्ड में बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है। जैसे कि यहाँ पे 9:30 से लेके 5:30 बजे तक का जो आपका वर्किंग आवर्स हैं वो रहते हैं। कभी हो सकता है काम होगा तो थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगाना पड़े, अदरवाइज नॉर्मली यही आपके आवर्स रहते हैं। फिक्स्ड 5 डेज का आपका स्केड्यूल है, सैटरडे संडे आपका बढ़िया ऑफ है, आप अपना काम भी मेंटेन करिए, लाइफ भी एंजॉय करिए। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको कोई सेल्स प्रेशर या वैसा टारगेट नहीं है, आपको बस पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन वगैरह पे बढ़िया तरीके से काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पोस्टिंग्स आपके स्टेट कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में यहीं पे होती है, जबकि कहीं पे आप देखोगे कुछ प्राइवेट बैंक्स में जैसे आपको सेल्स टारगेट रहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। और आपको यहाँ पे जैसे कई जगह पे देखोगे कि बहुत ही रूरल ब्रांचेस का रिक्वायरमेंट रहता है या वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। नाबार्ड में आपको ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है कि आपको बहुत ही रूरल एरिया में जाके पोस्टिंग होगी। तो बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स आपको पता है बहुत अच्छे होते हैं, वहां पे आपका अलाउंस भी प्रॉपर मिलते हैं, सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया रहता है और ग्रोथ के चांसेस भी इसमें बहुत अच्छे आगे जाके हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पैन इंडिया में आपका कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है, और कई बार क्या होता है जो पहली पोस्टिंग है आपके घर के बाहर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है आपकी जो ट्रांसफर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो 4 से 5 साल में या 3 से 4 साल में क्या होता है आपके यहाँ पे ट्रांसफर भी होती रहती है। तो आप 3 से 4 साल बाद अपने होम जोन वाले एरिया में आ सकते हो, या नियर बाय एरिया जिनको हम बोल सकते हैं वहां पे आप आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा से हो तो दिल्ली, जयपुर या आसपास के चंडीगढ़ आसपास के जो एरियाज हैं वो आपको मिल सकते हैं। दूसरा, हमने बोला कि एक हमारे पास डीडीएम की जॉब होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हर नाबार्ड जो आपका ऑफिसर है जब ग्रेड ए में वो आ जाता है, ग्रेड ए के बाद जब हायर पोस्ट पे जाता है या फिर ग्रेड बी में जाता है या सी में जाता है 4 साल के बाद, तो डीडीएम की पोस्ट का एक्सपीरियंस उनको देखने को मिलता है। और इस पोस्ट में जैसे आपको बेसिकली जो आपके रूरल इंप्लीमेंटेशन है या ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे आपको काम करने का बहुत बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो रूट लेवल पे आप चीज़ों को सीखते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में आप टर्म्स में रहते हैं, उनके साथ बातचीत में रहते हैं, ताकि आप जो काम है उसको स्मूथ तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट करवा सकें। और काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब अगर आपको ग्रो करना है तो नाबार्ड बोलता है कि ठीक है, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है तो भी हम आपको पैसा देंगे। यानी कि 2 साल की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आपके 5 साल का पीरियड हो गया कि 5 साल आपने क्या किया, सर्विस का पीरियड ले लिया, तो अगर आपको 2 साल चाहिए कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है, पीएचडी करनी है, मास्टर्स करनी है, बिल्कुल नाबार्ड आपको टाइम देता है। दूसरे अगर हम बात करते हैं, 100% फुली पेड सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है पहले साल में। दूसरे साल में आपको 75% सैलरी देखने को मिलेगी, प्लस अलाउंस भी मिलेंगे। तीसरे अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का सर्विस बॉन्ड करना पड़ता है कि अब जब आप वापस आएंगे तो हाँ, हम यहीं पे वापस आने वाले हैं अपनी हायर स्टडी के बाद। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं जो आपके करियर में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आगे जाके, तो फुल कोर्स जो फी रिम्बर्समेंट है वो भी आपके कुछ अप्रूव्ड प्रोग्राम्स है जिनके लिए ये क्या करता है, नाबार्ड आपको प्रोवाइड करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इसके अलावा अगर आप कुछ बैंक सर्टिफिकेशंस को क्लियर कर लेते हैं तो इसके साथ आपको कई बार इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है अपनी सैलरी में। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ के आपके चांसेस हैं। अब आप बोलोगे मैम, जब इसमें हमारी ग्रोथ की आप बात कर रहे हो या करियर की बात कर रहे हो तो हमें बताओ कि हम आगे जाके कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो देखो, ग्रोथ में अगर हम बोलेंगे, आप बोलोगे सब लोगों का प्रमोशन होता है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले एंट्री लेवल पे आ रहे हो, तो अब 4 से 5 साल आप जब ये जॉब कर लोगे, इसके बाद आप मैनेजर की जॉब पे जा सकते हो। क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर ना आपके वहां पे एक नहीं होगा, 4-5 असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे जो मिलके क्या करते हैं, आपका किसी चीज को लेके काम करते हैं। क्योंकि पर्टिकुलरली एक मैनेजर के बस की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि एक टीम वर्क का रिक्वायरमेंट है, तो 4 से 5 असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे। और फिर क्या होगा, उसके बाद जब आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे तो आप मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो। जब आप मैनेजर बन जाओगे तो आपको उन सबको देखना है, उन सबको सुपरवाइज करना है, तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि नाबार्ड भी चाहेगा कि डाइवर्स जो आपको एक्सपीरियंस है वो मिला हुआ हो, ताकि आप आगे जाके बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्म करो। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो तो मैनेजर के बाद में 4 साल का आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना होता है। तो अल्टीमेटली आप जो ग्रेड बी मैनेजर हैं वो उससे प्रमोट होके असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर से 4-5 साल बाद आप मैनेजर बनेंगे, और मैनेजर बनने के 4 से 6 साल के बाद जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप असिस्टेंट एजीएम की पोस्ट हम जिसको बोलते हैं वो आप बन जाओगे। उसके बाद क्या होगा, ये सेक्शन इंचार्ज है बेसिकली। इसके बाद क्या होगा, आप 4 साल के बाद में एक टेस्ट दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो आप डीजीएम की पोस्ट पे जा सकते हैं। और ये जो डीजीएम की पोस्ट है, इसमें क्या होता है, आपको 3 से 4 सेक्शंस को हैंडल करना होता है। डीजीएम के बाद में अगर आप 3 साल क्या करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे, तो आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो, जो क्या है आपका पूरा ऑफिस का इंचार्ज होता है। और उसके बाद भी अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका एक्सपोजर अच्छा, आपकी सर्टिफिकेशन अच्छी है, तो लास्ट में आप जो चीफ जनरल मैनेजर है, जो सीजीएम की पोस्ट है, यहां तक जा सकते हो, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हो या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा स्कोप है, और आपका जो लाइफ है इसके बाद बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है, आपका करियर बहुत अच्छा इसमें ग्रो करता है, और साथ में इसके पर्क्स, इसके अलाउंसेस, ये सारी चीजें बहुत बहुत बढ़िया हैं। वैसे ही अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर स्कीम भी बता दी है। एंट्री लेवल पे ग्रेड ए, फिर ग्रेड बी, फिर एजीएम, फिर डीजीएम, फिर जीएम, और फिर सीजीएम की पोस्ट तक आप जा सकते हैं। और ये लेडर देखिए, ये स्टेयर्स देखिए कि ये जो आपकी सफलता की सीढ़ी है ना, इस तक पहुंचने के लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए, और अच्छे से अपनी स्किल्स के ऊपर भी अच्छे से काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि आप आगे जाके और भी अपनी जो सफलता की सीढ़ियां हैं उन्हें चढ़ के बढ़िया एक ऑफिसर की पोस्ट पे जा सके। तो यही मेरी तरफ से था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे प्रियंका मैम PW पे मुझसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड हो नाबार्ड, इसका लाइफस्टाइल, इसका करियर, इसका एग्जाम, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, और साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नाबार्ड के बारे में, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।